हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर करेंगे नंबर सीरीज़, जो कि हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे। आप उस पार्ट को जरूर देखिएगा। उससे आपके क्या होंगे, डाउट जो होंगे वो आपके क्लियर होंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन को क्या किया गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिया गया है। तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या किया गया है, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं अलग अलग टाइप के हैं। उससे क्या होगा, आपको सीरीज़ जो भी हमारी मैथ की सीरीज़ आती हैं उसमें आपको एक चीज़ होगी कंफर्म कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें किस तरीके की ट्रिक को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड को भी इन सभी सीरीज़ का और सारे नोटिफिकेशन आते रहें, उनका लाभ मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ठीक है, तो संख्या की बात की जा रही है यहाँ पर कि अगली संख्या क्या होगी, क्वेश्चन मार्क पर। देखिएगा, इस तरीके की जो सीरीज होती है यहाँ पर, जैसे कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, 14 है। हमें इससे क्या कन्फर्म हुआ कि पहला हमारा जो नंबर है वो छोटा है, देन उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, सीरीज हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। जब भी यहाँ पर कभी मतलब कि हमारा एग्जाम में पहले छोटा नंबर दिया गया हो, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, हमारी सीरीज इंक्रीज़ हो रही हो, तब देखिएगा इसी ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे माइंड में क्लूज आता है कि हमें या तो मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए या फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पर हम करेंगे, बट हर क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना है। जब हमारे लगेगा कि हाँ, इसका कुछ भी सीरीज़ नहीं बैठ रहा है तो हमें नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 और 6 में 1 का डिफरेंट है, 7 का है, देन उसके बाद 7 8 में 1 का है, फिर यहाँ पर 2 का है, फिर यहाँ 3 का है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 1 2 फिर 1 है, समझ नहीं आ रहा। देखो 1 है ना, तो फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है, फिर उसके बाद 3 है, सॉरी 1 है, तो 2 कहाँ से आ गया, फिर उसके बाद 3 कहाँ है। तो ये तो हमारा डिफरेंस का तो क्लू है ही नहीं। आप खुद से चेक करके देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, हमें क्या करना है, हमें बिना टाइम वेस्ट किए हमें सीरीज़ को जल्दी से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, अब हम मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे या फिर हम क्या करेंगे, सीरीज। तो ध्यान रखिएगा, जब हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस को अल्टरनेटिव भी चेक कीजिए कि मतलब 1 का गैप देखिए। जैसे कि 1 और 7 में अगर हम बात करें, यहाँ पर 1 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, है ना। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 1 और 7 की, थोड़ा सा सही से कर लेते हैं ना। हाँ, तो देखते हैं 1 और 7 की बात की गई, ये हमारा 1 और 7 कितने का डिफरेंस है, 2 का। ठीक है, ओहो, एक सेकेंड फ्रेंड, मैं बोल रही क्या हूँ और लिख क्या रही हूँ, है ना, तो बार बार गड़बड़ हो जाता है। यहाँ 5 और 7 में, ठीक है, 2 का है। 7 और 10 में हमारा कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए 3 का है। देन उसके बाद यहाँ पर 10 और 14 में हमारा कितने का डिफरेंस है, 4 का है। ठीक है, इससे हमें पता चला कि 2 3 4 का डिफरेंस बैठ रहा है। अब हम इसी तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पर 6 और 8 में अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर देखिएगा 2 का है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 और अगर 11 में चेक करते हैं तो 3 का है। और देन उसके बाद अगर हम 11 और यहाँ पर नेक्स्ट जो संख्या होगी कितने का डिफरेंस होगा, 4 का। तो हमें क्या क्लू मिला, जो 4, यहाँ पर मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। यहाँ पर हमें क्या क्लू मिला कि अगर हम बात करें, जो हमारे यहाँ पर 11 नंबर जो है उसमें हमें क्या करना है, 11 नंबर में हमें क्या करना है, 4 ऐड करना है। 4 ऐड किया तो हमें क्या प्राप्त होगा, 15, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये थी हमारी ट्रिक, यानी कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही हमने क्या चेक किया, डिफरेंस चेक किया, तो उसको हमें क्या करना, 1 बाय 1 गैप करके भी उसको चेक करना है। ठीक है, जब हमारी नंबर सीरीज बड़ी हो रही हो। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये। ठीक है, पता नहीं बैक क्यों हो रहा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वही संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है गैप। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, जब हमारा कोमास में करके हमारी जो सीरीज दी रहती है और यहाँ पर क्या करके दिया रहता है, यहाँ पर डॉट डॉट्स करके हमें सीरीज दी है। कंफ्यूज मत होइएगा, सीरीज़ वही है, पैटर्न वही है, सब कुछ वही है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा 6 है, हमें वही मिल नहीं रहा है कि क्या है भाई। हमारे माइंड में आएगा या तो ये क्यूब है या फिर हमारा क्या है, जब भी बड़ा नंबर आ जाए छोटे से एकदम से बड़ा, तो हमारे माइंड में एक ही क्लूज आता है कि या तो ये क्यूब होगा या फिर हमारा स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, आपका माइंड बिल्कुल सही सेट जा रहा है।
या फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। बस इसी को अगर इस तरीके की सीरीज़ है तो उसमें बस यही दोनों आपको फॉर्मूले अपनाने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्यूब स्क्वायर प्लस या फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के साथ एडिशन, ठीक है, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं इसमें। तो चलिए इसको चेक करते हैं, हमें किस तरीके से उसको चेक करना है। अगर हम बात करें 2 का क्यूब है तो यहाँ पर अगर हम 2 का क्यूब की बात करें क्या होगा, हमारा 6 होगा, ठीक है। बट यहाँ पर 4 का क्यूब की बात करते हैं तो होगा, लेकिन 11 तो किसी का क्यूब होता ही नहीं है, तो ये क्यूब तो होगा नहीं हमारा, ना ही स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 11 से कन्फर्म हो रहे हैं। अब क्या है हमारा बचा, नेक्स्ट जो ऑप्शन बचा वो बचा हमारा मल्टीप्लिकेशन। कर लेते हैं, 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, किस में करेंगे तो देखिएगा, अब हम 6 में मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या किया गया इस सीरीज़ में, मल्टीप्लिकेशन पहले ना करके यहाँ हमने किया पहले +2, ठीक है, यहाँ हमने प्लस किया 2, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, हाँ जी, यहाँ हमने प्लस किया 2, ठीक है, और फिर मल्टीप्लिकेशन किया हमने, यहाँ से प्लस हो गया 2 तो हमारा कितना हो गया 8 से हमने अगर मल्टीप्लाई किया, किसको किया, 8 से ही किया, जितना हमारे संख्या आ गई उतने से ही हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या प्राप्त होगा 64, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें करना है 11 को 2 ऐड करना है, तो ठीक है हम इसमें 2 ऐड कर लेते हैं, हमें क्या प्राप्त हो गया 13, ठीक है। अब 13 का 13 में करेंगे, यानी कि 13 का क्यूब, क्या है ये 13 का क्यूब, ठीक है। तो 13 का क्यूब क्या होगा हमारा यहाँ पर 160, कितना होगा 169, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मैं और जो आइट साइड लिखा हुआ है इसको रफ कर देती हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। मैं इसको लगा देती हूँ निशान, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कैसे हुआ मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ किस तरीके से हमने किया, देखें यहाँ पर जो 6 है, 6 में हमने क्या किया, इसमें प्लस किया हमने 2 तो हमें मिला 8 का हमने क्या किया क्यूब कर दिया, क्यूब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 64 होगा, 8 × 8 करेंगे तो भी वही होगा, ठीक है, ठीक है, समझ सकते हो आप इतना। देन उसके बाद यहाँ 11 है तो 11 को हमने क्या किया +2 किया, देन उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ 13, तो यहाँ पर 13 का क्यूब हो गया था, यानी कि 13 × 13, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। कोई डाउट नहीं होगा, अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ भाई ये हमें डाउट है, ठीक है। बढ़ेंगे इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूछा गया है, मतलब नेक्स्ट सीरीज़ क्या है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर ऊपर कुछ क्लू नहीं दिया गया है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर, लुप्त संख्या, कुछ भी नहीं दिया है, या इससे संबंधित क्या होगा कुछ नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली दे दी गई है सीरीज, और बताइएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमारा डिफरेंस दिया गया है, यहाँ तो हमें कुछ ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमें आसानी से पता चल रहा है कितने का डिफरेंस है, क्या है कैसे है। अब इस टाइप की जो सीरीज़ दी गई है ज़्यादा का डिफरेंस है, ठीक है ना, तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है डिफरेंस, है ना। इस तरीके की सीरीज़ को हम क्या करेंगे, देखिएगा इस तरीके की सीरीज़ को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया गया है 2 3, हमारे माइंड में जाएगा सबसे पहला क्लू जो होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन का भाई, ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2 से 3 गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 1, ठीक है, और 5 से यहाँ पर 5 से देखिएगा, 5 से 3 गया तो 2 प्राप्त हुआ, और अगर 9 से देखें तो 4, और अगर हम 17 से देखें तो यहाँ पर क्या हो गया 8। अब हमें इससे एक क्लू मिला कि ये जो 1 है 1 का यहाँ डबल ऐड किया गया, 2 का डबल ऐड किया गया, 4 का डबल ऐड किया गया, 8 का डबल अगर हम ऐड करेंगे तो 16 होगा। तो यहाँ पर जो 17 है, अगर हम 17 में 16 को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा हमें 33, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 33, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। इस तरीके की सीरीज़ को हमें इस तरीके से चेक करना है। सपोज अगर हमें इस तरीके से आंसर नहीं मिलता है तो इसे हम अल्टरनेटिव भी चेक कर सके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सीरीज में बताया था। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, ठीक है, देख लेते हैं भाई। यहाँ दिया गया है 7 है, देन 8 है, 11 है, 16 है, 23 है। अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे यहाँ से 7 और 8, 1 का गैप है, यहाँ से देखा हमने 11 और इसमें 2 का गैप है, 16 में देखा तो हमें यहाँ से चलो चेक करते चलते हैं। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ एक बार, हाँ जी पेन चेंज कर लेती हूँ ना। ये है 7 8, तो 1 का गैप है हमारा, देन उसके बाद यहाँ पर इसमें हमारा कितने का गैप है, ठीक है,
कितने का गैप है बताइएगा? 3 का गैप है। और यहाँ पर देखें हम तो 5 का गैप है। फिर यहाँ पर देखें तो हमें किसका गैप है? 7 का गैप है। ठीक है, तो हमें इससे क्या क्लू मिला? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा? 9 का गैप होगा, है ना। 9 का गैप होगा तो 9 हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 23 में 9 को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर 33 प्राप्त होगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया ही गया नहीं है। तो अब हम बड़े ही कन्फ्यूज़ हैं भाई कि जब ये ऑप्शन में दिया नहीं है तो क्या सही है या फिर नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, एग्जामिनर जो होता है वो कभी कभी हमारे जो क्लू होते हैं ना वो गलत कर देता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब आप कहोगे कि नहीं, अब हमें चेक करना है कि भाई जब हमने 23 में 9 को ऐड किया तो हमें प्राप्त क्या हुआ? 32 प्राप्त हुआ। तो हमें आंखों को खोल के सही दृष्टि से देखना है कि ऑप्शन में है या फिर नहीं है। ऑप्शन में नहीं भी दे देता है। कभी कभी क्या होता है कि नहीं भाई ऑप्शन नहीं दिया गया, वहाँ दे देता है नन दे देता है कि इसमें मतलब, ठीक है, ऐसा भी दे देता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है? उस क्वेश्चन को नहीं दिया हुआ है तो हमें इसको स्किप कर देना है, अपना 1 मार्क्स नहीं कट कराना है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिंपल दिया गया है। 4 4 देन 12 है। देन उसके बाद यहाँ तो हमारा ये सीरीज़ हमें लगता है कि कर ही नहीं पाएंगे। देख करके क्या होता है, हम इसको क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, बट स्किप नहीं करना है। देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है, पहले स्मॉल है देन वही सेम संख्या दे दी गई है, फिर उसके बाद तो एकदम से डायरेक्ट काफ़ी डिजिट बड़ी हो गई, फिर उसके बाद से डायरेक्ट डिजिट काफ़ी बड़ी हो गई। तो इस तरीके के डिजिट को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है? पहले हमें 4 दिया गया है, ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस तरीके की सीरीज़ में हमेशा मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना। तो ठीक है, करते हैं। अगर हम 4 में 1 मिनट मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। अगर हम यहाँ पर 4 में 1 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा। फिर 4 में अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिएगा 4 में अगर हम मल्टीप्लिकेशन 3 की करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, 12 में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर 5 की तो हमें प्राप्त होगा 60। और अगर हम 60 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं 7 की तो हमें क्या प्राप्त होगा? 420। तो हमें क्या क्लू मिला? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो 420 है इसमें हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? 9 का। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 का 0, 9 2 ज़ा 18। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन। पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं है यहाँ पर, हमें डायरेक्टली क्या करना है, जो लास्ट के डिजिट है हमें अगर ऑप्शन के थ्रू वही है, ऑप्शन में 2 नहीं एलिमेंट दिए गए हैं तो हमें मतलब 2 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हमें आगे नहीं चेक करना है, हमारा वही आंसर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि 3780। ठीक है, इसी तरीके से चलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। नेक्स्ट सीरीज चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ दी गई है हमारी, देखिएगा जो हमारी इस तरीके की सीरीज होती हैं वो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। हमारी स्टार्टिंग में बड़ी डिजिट है, लास्ट में फिर छोटी है, छोटी है, छोटी है, छोटी है। तो मतलब क्या हो रहा है, संख्या छोटी होती जा रही है। तो हमें इस तरीके की सीरीज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या करना है हमें इस तरीके की सीरीज़ को? सबसे पहले तो हमें पीछे से स्टार्ट करना है, ना कि आगे से। ठीक है, अगर हमें पीछे से क्लू नहीं मिल रहा तब उसके बाद हमें आगे से स्टार्ट करना है उसको। ठीक है, आगे से चेक करना है कि हाँ ये वाला इसमें ठीक लग रही है या फिर नहीं। तो चलिए हम पीछे से स्टार्ट कर दें। अगर हम पीछे से स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर हमने इसमें 28 में से अगर मतलब हमें क्या करना है, जो हमारा पहला नंबर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करना है। 30 में से 28 को सब्ट्रैक्शन किया हमें 2 का गैप मिला। अगर हमने 34 में से इसका किया तो 4 मिला। 36 में से अगर हम 34 को करते हैं तो 2, हमें क्या सीरीज़ है 2 4 2। तो यहाँ हमें एक क्लू लग रहा है शायद यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो 4 कैसे होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं बड़े नंबर से, जैसे कि मैंने अभी यहाँ को आपको बताया था, जो हमारा बड़ा नंबर है उससे हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो 28 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर 20, मैं दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर होगा हमारा 24। ठीक है, एक तरीके से फिर दोबारा से बता देती हूँ मैं, ये हम अब की बार आगे से सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। तो हमारा ये था 36 में से अगर 34 गया हमें 2 मिला, यहाँ 4, यहाँ 2, तो हमें क्या मिला 2 4 2। तो यहाँ 4 होगा। अब इसको कैसे किया गया है, बड़ी संख्या से छोटी को घटाया, फिर बड़ी से छोटी को, फिर बड़ी से छोटी को, तो बड़ी से छोटी को घटाएंगे तो हमें सही आंसर क्या मिलेगा? 24 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा सी ऑप्शन है। कैसी लगी?
आपको आज की सीरीज़ हमारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से मिलेंगे अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक है। आज की सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिनकी जितनी सही गई हैं बिना सॉल्व किए हुए, मैंने सॉल्व करने से पहले ही आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अच्छी बात है। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सारी सीरीज़ सही गई हैं, कितनी सही गई हैं। नेक्स्ट सीरीज़ फिर लेकर के आएंगे आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, बाय बाय।